बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए आज कथाक्रम में उस प्रसंग को लें जहाँ पर भगवान सिंगवेरपुर में बन जाते समय पहुँचे हैं और वहाँ पर भगवान उस रात्रि सिंगवेरपुर में गंगा जी के तट पर प्रभु रात्रि विश्राम करते हैं। सारी व्यवस्था भगवान के जी के रुकने की निषाद राज गुह के द्वारा की जाती है। प्रभु जब वहाँ पहुँचे तो भगवान ने गंगा स्नान किया, गंगा जी के जल को पिया और प्रभु का मन बड़ा प्रसन्न हो गया। निषाद राज कहते प्रभु से मिलने आया। प्रभु से निषाद राज ने कहा कि हे प्रभु आप मेरे ग्राम में चलिए। प्रभु ने कहा कि मुझे पिताजी ने कुछ और ही आज्ञा दी है। पिताजी के वचन के अनुसार कहते मैं 14 वर्ष तक मुझे मुनियों का जैसा व्रत वेश, मुनियों के जैसे आहार करते हुए वन में ही रहना है, गांव के भीतर जाना उचित नहीं है। जब ये बात निषाद राज ने सुनी तो बड़ा दुखी हुआ, बड़ा दुखी हो गया। कहते हैं वहां सिंगवेरपुर के नर नारी प्रभु को देखते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, कहीं स प्रेम ग्राम नर नारी। कहते श्री राम जी के, लक्ष्मण जी के, सीता जी का जो बड़ा सुंदर भगवान का सौंदर्य माधुर्य रूप देखते हैं तो कहते हैं स्त्री पुरुष बड़े प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। क्या कोई तो कहता है कि ते पितु मातु कहु सखी कैसे, और जिन्ह पठये बन बालक ऐसे। कहती है सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। इतने सुंदर सुकुमार बालक ये वन में क्या रहने के योग्य हैं, इनको वन में भेज दिया, वे माता पिता कैसे हैं। एक कहाँ ही भल भूपति कीन्हा, लोयन लाह हम ही विधि दीन्हा। एक तो कहते हैं मानो ब्रह्मा जी से बड़ी विनती करते हैं कि मानो ब्रह्मा जी ने हमें ये लाभ दिया हुआ है कि चलो महाराज ने बड़ा अच्छा किया, राजा महाराज ने बड़ा सुंदर अच्छा किया है कि इनको वन में भेज दिया, तभी तो विधाता ने हमें इनके नेत्र, इनके दर्शन के लाभ को दिया है ना। तब निषाद पति पुर अनुमाना, तरुसिल सुपा मनोहर जाना। कहते हैं कि तब निषाद राज ने प्रभु के विश्राम के लिए, रुकने के लिए कहते हैं अनुमान किया कि अशोक का वृक्ष ठीक रहेगा। भगवान वहाँ उसी वृक्ष के नीचे विश्राम करेंगे। और तब उसने कहते हैं भगवान को ले जाकर वो स्थान दिखलाया कि हे प्रभु देखो एक ऐसा स्थान है, आप यहाँ ठीक रहेगा। ले रघुनाथ ही ठाव दिखावा, कहे वो राम सब भांति सुहावा। प्रभु ने जाकर वो अशोक वृक्ष के नीचे भगवान ने देखा रुकने का स्थान। कहते प्रभु को बड़ा अच्छा लगा। भगवान ने स्थान देखकर कहा कि नहीं यहाँ सब प्रकार से सुंदर है। इसके पश्चात दर्शन आता है कि पूरजन करी जोहार घर आए, और रघुबर संध्या करन सिधाए। तब जो कहते निषाद राज गुह के गांव के पुरजन लोग आए थे वहाँ पर, सब कहते हैं भगवान की जोहार वंदना करके अपने घर को लौटे।
संध्या हो गई, संध्या का समय हो गया तो भगवान संध्या करने के लिए पधारे। इधर जो है गुह संवार सारथी डसाई, कुछ किस ले में मृदुल सुहाई। इधर निषाद राज ने क्या किया कि कुश और कोमल पत्तों की सुंदर सी साथरी बनाया और उसको अशोक वृक्ष के नीचे, कहते हैं वहां पर सिंसुपा वृक्ष के नीचे उसको बिछा दिया। और इसके पास क्या करता है कि सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सी पानी। और उसने फिर व्यवस्था की, क्या व्यवस्था की, बड़े शुद्ध कहते हैं पवित्र मीठे कोमल देख देख कर चुन चुन कर, कहते हैं फल मूल दोने में भरकर, कहते भगवान के सामने पानी सब भरकर दोने में और जल की व्यवस्था कर दी, भगवान के सामने लाकर रखा। और भगवान ने, कहते हैं सुमंत्र जी के साथ छोटे अनुज लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ भगवान ने उस कंद मूल फल को खाया। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, और शयन कीन्ह रघुवंश मणि, पाए पलोटत भाई। दर्शन आता है कि भगवान ने कंदमूल फल खाकर विश्राम के लिए लेट गए, और तब भाई लक्ष्मण जी, कहते हैं उनके चरण सेवा करने लगे, भगवान की चरण को दबाने लगे। और जब देखा कि प्रभु जब सोने लगे हैं तो लक्ष्मण जी, कहते वहां से उठ गए। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कही सच वही सो वन मृदुबानी, कछुक दूर सजी बान सरासन, जागन लगे बैठ बीरासन। कहते लक्ष्मण जी भगवान को देखा कि वो सोने लगे हैं तो वहां से उठ गए और बड़ी कोमल वाणी से, कहते सुमंत्र जी को सोने के लिए कहा कि भाई हे सुमंत्र जी आप भी अब सोइए, विश्राम कीजिए, रात्रि हो गई है। और सबका ध्यान रखकर इसके पश्चात लक्ष्मण जी, कहते कुछ दूर पर जहां भगवान सोए हुए थे वहां से थोड़ी दूर पर धनुष और बाण लेकर भगवान की, कहते हैं पहरा देने लगे। लक्ष्मण जी सोते नहीं, लक्ष्मण जी जागते ही रहते हैं और जागकर वहां पर पहरा देने लगे जहां भगवान सो रहे थे। गुह बुलाई पाहरू प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीत। इधर निषाद राज ने क्या किया, अपने विश्वास पात्र पहरेदारों को, सेवकों को बुलाया और बड़े प्रेम से, कहते उनको जगह जगह उनको भी नियुक्त कर दिया पहरा देने के लिए। और स्वयं निषाद राज क्या किया कि तरकश बांधकर और धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जाकर बैठ गया। आप लखन पही बैठे वो जाई, कटिभाथी सर चाप चढ़ाई। जैसे लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर रात्रि में रखवाली कर रहे थे, पहरा दे रहे थे, ठीक उसी प्रकार कहते हैं धनुष बाण लेकर दर्शन आता है कि धनुष को चढ़ाकर, और वो भी लक्ष्मण जी के साथ गया और उनके पास जो है बैठ गया। बैठकर अब देखिए भगवान को निषाद राज सोते हुए देख रहा है। सोवत प्रभु ही निहारी निषादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। निषाद राज देख रहा है कि अनंत कोटि, कहते भगवान जो महाराज दशरथ, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के जो पुत्र हैं, राजमहल में वो किस प्रकार से कितनी सुंदर सैया पर भगवान वहाँ शयन करते थे। आज
भूमि पर पड़े हुए सोते देखा तो सोवत प्रभु ही निहारि निसादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। बड़े प्रेम के कारण कहते हैं उसको बड़ा विषाद हो गया। उसका तात्पर्य है उसे बड़ा दुखी हो गया भगवान को जब भूमि पर पड़े हुए सोते देखा। तन पुलकित जल लोचन बहई, बचन सप्रेम लखन सन कहई। कहते हैं उसका शरीर बड़ा पुलकित हो गया और निषाद राज कहते हैं सरल शब्दों में कहें तो रोने लगा। रो रहा है बेचारा, नेत्रों से जल बह रहा है। लक्ष्मण जी से कहता है क्या, भूपति भवन शुभाय सुहावा, सुरपति सदन नपट तर आवा। महाराज दशरथ जी का जो महल है कहते वो तो स्वभाव से इतना सुंदर है, इंद्र का भवन भी कहते हैं उनके बराबर, उनकी समानता को नहीं पाता है। इंद्र के भवन से भी, इसका तात्पर्य है महाराज दशरथ का जो भवन है इंद्र के भवन से भी सुंदर है। मणिमय रचित चारु चौबारे, जनुरति पत निज हाथ समारे। उसमें मड़ियों के रचे हुए छत के ऊपर बंगले कहते हैं, सुंदर चौबारे हैं, मानो रति की पति कहते कामदेव ने अपने हाथों से उस महल को बनाया हुआ है। सुचि सुविचित्र सुभोग में, सुमन सुगंध सुबास, और पलंग मंजुमन दीप जहाँ, सब विधि सकल सुपास। जो बड़े ही पवित्र, बड़े विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से कहते हैं पूर्ण, फूलों की सुगंध से सुवासित है महाराज दशरथ का जो महल है, जहाँ पर भगवान सोते थे, जहाँ सुंदर पलंग, मड़ियों का दीपक, सब प्रकार का पूरा आराम। विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु बिसद सुहाई। जहाँ कहते हैं ओढ़ने बिछाने के लिए अनेक वस्त्र, तकिए, गद्दे, और इतने कहते हैं वो कोमल हैं जैसे दूध के फेन को अगर आप स्पर्श करें तो कितना मुलायम रहता, कितना कोमल रहता है, उसकी तरह कोमल, उज्जवल, सुंदर। और कहते हैं उन चौबारों में सीता जी, श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे। ताहु सिय राम लखन शयन निशिकरही, और निज छवि रदी मनोज मधुहरही। वहाँ उस चौबारे में भगवान श्री रामचंद्र जी, सीता जी कहते सोते थे। अपने शोभा से कहते हैं रति और कामदेव के गर्भ को भगवान चूर्ण करते थे। वही भगवान श्री राम जो ऐसे सुंदर स्थान में, सुंदर महल के अंदर सोते थे, वही ते सिय राम साथरी सोए, श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए। वही सीताराम कहते हैं आज घास फूस की साथरी पर, कहते घास फूस की साथरी पर थके हुए, बिना वस्त्र के ऐसे सोए हुए हैं, बिना सुंदर कहते हैं तकिया, गद्दा, बिस्तर कुछ भी नहीं है, भगवान बस उसी साथरी पर सोए हुए हैं। मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी। आगे कहते हैं निषाद राज कहता है भगवान इस प्रकार सोए हैं और देखे नहीं जाते हैं। और वहाँ अवधपुर में माता पिता हो, कुटुंबी हो, पुरवासी हो, प्रजा मित्र सभी कहते हैं दास दासियां, जोग वही जी नहीं प्राण की नाई, और मही सोवत तेहि राम गोसाई। सब कहते हैं जिन प्रभु को प्राणों के समान उनका सार संभाल करते थे,
वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर भूमि पर पड़े सो रहे हैं। और आगे कहता है निषाद राज कि पिता जनक जग विदित प्रभावु और ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। कहते हैं कि सीता जी के बारे में निषाद राज कहता है कि जिनके पिता महाराज जनक हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, और जिन सीता जी के ससुर इंद्र के मित्र रघुराज महाराज दशरथ जी हैं, राम चंद्र पति सोबै देहि असोवत मही विधि बामन केहि। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज कहते हैं भूमि पर सो रही हैं। भला निषाद राज बड़ा दुख करता है कि सिय रघुबीर कि कानन जोगू और कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। विधाता कहते किसको प्रतिकूल नहीं होता है। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या बन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं, बात सत्य है कि कर्म प्रधान है। कहीं हो सकता है कर्म में ऐसा होना था तो ऐसा हो रहा है। कैकेयी नंदन मंदमति कठिन कुटिलपन कीन जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। कैकेयी राज की पुत्री कहते हैं नीच बुद्धि। माता कैकेयी के लिए बड़े अपशब्दों का प्रयोग आज निषाद राज कर रहा है। कहता है कि कैकेयी राज की पुत्री नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी कुटिलता की है, जिसने रघुनंदन श्री रामचंद्र जी श्री जानकी जी को सुख का, इस समय सुख का समय था, उनको दुख दे दिया है। इस प्रकार निषाद राज कहते हैं माता कैकेयी की बड़ी निंदा करता है। अब देखिए जब लक्ष्मण जी ने कहते ये बात माता कैकेयी की निंदा की, तब कहते लक्ष्मण जी बोल पड़े। आगे कहता है और निंदा में कहता है कि भई दिन कर कुल बिटप कुठारी कुमति कीन्ह सब बीस दुखारी। निषाद राज आगे कहता है कि वो सूर्य कुल के वृक्ष के लिए मानो कुल्हाड़ी हो गई है, और उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को ही दुखी कर दिया है। भयउ विषाद निषाद ही भारी राम सिए मही शयन निहारी। जैसे कहते जब भगवान को निषाद राज इस तरह की बातें कहे, इसलिए कह रहा है यहाँ गोस्वामी जी का दर्शन कि जो भगवान भूमि पर पड़े हुए सो रहे हैं, बड़ी ऐसी अवस्था में भगवान सो रहे हैं, बड़ी दीन अवस्था में ऐसा लगता भगवान सो रहे हैं। सीताराम को जमीन पर देखा हुआ बड़ा दुखी हो गया, तभी तो ऐसे अपशब्द उसके मुख से निकल रहे हैं। अब देखिए लक्ष्मण जी आगे क्या कहते हैं। बोले लखन मधुर मृदु बानी। लक्ष्मण जी ने कहते निषाद राज के बातों को सुना, उसने माता कैकेयी के लिए कुछ ऐसे कठोर शब्द का भी प्रयोग किया, उसको भी सुना। कहने को तो कहते हैं कि लक्ष्मण जी बड़े जल्दी क्रोध में आ जाते हैं, नहीं, लक्ष्मण जी बड़े संयमी हैं, बड़े सरल हैं, बड़े सुशील हैं, बड़े विनम्र हैं। बोले लखन मधुर मृदु बानी ज्ञान विराग भगति रस सानी। कहते तब यहाँ दर्शन आता है कि लक्ष्मण जी ने कहे बड़ी मधुर वाणी से उसका उत्तर दिया। निषाद राज को बड़ी मधुर वाणी से उत्तर दे रहे हैं, बड़ी मीठी और कोमल वाणी बोलते हैं। कहते जो ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई ऐसी वाणी। क्या कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं लक्ष्मण जी, क्या कि काहू न को
सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कहते हैं आज लक्ष्मण जी ने निषाद राज के लिए भ्राता शब्द का प्रयोग किया। कहते हे भाई, कोई किसी को कहते हैं सुख दुख का देने वाला कोई यहाँ नहीं है। सब अपने किए हुए कर्म से कहते हैं फल को भोगते हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। कहते हैं संयोग माने मिलना, वियोग माने बिछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र उदासीन, ये सभी कहते भ्रम के फंदे हैं। जन्म मरण जहाँ लग जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अर कालू। कहते हैं आगे लक्ष्मण जी की जन्म हो मृत्यु हो, संपत्ति मिल जाए विपत्ति आ जाए, कर्म हो काल हो, जहां तक जगत के कहते जंजाल हैं। आगे और भी कहते हैं कि धरनि धाम धन पुर परिवारू, सरग नरक जहां लगी व्यवहारू। धरती हो, घर धन नगर परिवार स्वर्ग नरक आदि जहाँ तक व्यवहार की बात कही गई है, कहते जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, कहते उन सब का जो है मूल क्या है, वो मोह है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। वो सब का मूल जो है वो अज्ञानता है, मोह है। परमार्थता कहते ये नहीं है। सपने होई बिखारी नृप, रंक नाकपति होई, जागे लाभ न हानि कछु। तिमि प्रपंच जिए जोई। लक्ष्मण जी बड़ी वेदांतिक बातें करके आगे कहते हैं कि जैसे स्वप्न में कोई राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र बन जाए, तो क्या जागने पर कोई लाभ हानि कुछ रहता है? नहीं, जागने पर तो वैसा का वैसा दृश्य तो जैसे पहले था वैसे ही दिखलाई पड़ने लगता है। उसी तरह कहते हैं ये इस दृश्य, इस जगत के प्रपंच को हृदय से इसी तरह देखना चाहिए कि ये सत्य नहीं है। अस विचार नहीं कीजिए रोसु, काहू ही बादी न दे ये दोष। बड़ी सुंदर बात लक्ष्मण जी कहकर निषाद राज को समझाते हैं कि जो मैंने बातें बताई ये सब अज्ञानता है, और कहते हैं इसीलिए इसको विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी को व्यर्थ में दोष भी नहीं लगाना चाहिए। जब बात कह दी गई कि सब अपने कर्म के अनुसार भोगता है, उसको भोगना पड़ता है, तो किसी को दोष नहीं देना चाहिए। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। कहते हैं जो मोह रूपी रात्रि है ना, सब इसमें सो रहे हैं और अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं सोते समय। और ये ही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। कहते हैं इस जो जगत रूपी रात्रि है ना, इसमें अगर कोई जागता है तो कौन? योगी लोग ही जागते हैं। जो योगी हैं वही जागते हैं, जो परमार्थी हैं और माइक जगत से छूटे हुए हैं, वो जानते हैं जगत माया का है, वही इसमें जागते हैं। और आगे बड़ी सुंदर बात कहते हैं, जानिए तब ही जीव जग जागा, और जब सब विसर्जे बिलास विराग। अब जागने की क्या परिभाषा है उसकी व्याख्या कहते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि
जैसे कहते हैं कि योगी लोग जागते हैं, जगत रूपी रात्रि में सिर्फ योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी हैं, जानते हैं कि जगत माया का है। तो उसकी परिभाषा क्या है कि जगत में कहते हैं जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जो संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए, यानी वो विषयों में आसक्त नहीं है, विषयों से छूटा हुआ है, वैरागी है, योगी है, तभी तो योगी है। और कहते हैं जब कहते हैं वैराग्य हो जाता है, विषयों से छूट जाता है, मनुष्य वैरागी हो जाता है, तब उसको क्या होता है, विवेक का जन्म होता है। हो ये विवेक मोह भ्रम भागा, और तब रघुनाथ चरण अनुरागा। कहते हैं साधना का क्रम ऐसा बताया हुआ कि विषयों से वैराग्य हो, तभी तो वैरागी होगा, तभी वो योगी होगा, परमार्थी होगा, विवेकी होगा। और विवेक होगा तो कहते हैं मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। और जब मोह रूपी भ्रम भागता है, अज्ञान का नाश हो जाता है, तो तभी रघुनाथ जी के चरणों में कहते हैं प्रेम होता है। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। आगे और सुंदर बात कहते हैं कि हे सखा, सखा परम परमारथ ये हूँ, मन क्रम बचन राम पद नेहु। हे सखा, निषाद राज को बड़ी सुंदर बातें कहकर समझा रहे हैं। कहते हे सखा, मन वचन कर्म से श्री राम जी के चरणों में अगर प्रेम हो जाए ना, तो सबसे बड़ा परमार्थ पुरुषार्थ बस यही है। सबसे बड़ा अगर परमार्थ पाना चाहता है कोई, तो भगवान के चरणों में यदि प्रेम हो जाए तो मानो सबसे बड़ा परमार्थ यही है। और आगे फिर अब भगवान के बारे में बताते हैं क्या, कि राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही निति नेति निरूप ही बेदा। कहते श्री राम जी तो परमार्थ स्वरूप परम वस्तु यानी परम ब्रह्म हैं। भगवान जो है परम ब्रह्म हैं, वे अभिगत हैं, जो जानने में नहीं आते हैं, अलख हैं, स्थूल दृष्टि से देखने में नहीं आने वाले हैं, अनादि हैं, आदि रहित। भगवान उपमा रहित हैं, सब विकारों से रहित हैं, भेद शून्य हैं। और इन्हीं का कहते हैं वेद, इन्हीं का नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। वेद भी भगवान के बारे में नहीं जानते हैं, वो भगवान के बारे में वेद भी नहीं जानते हैं। तो नहीं जानते तो क्या कहते हैं, नेति नेति, मतलब ये भी नहीं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे भी नहीं, ऐसे हैं, नेति नेति। भगत भूमि भूसुर सुरभि सुर हित लागी, कृपाल करत चरित धरि मनुज तन, सुनत मिटहि जग जाल। बड़ी सुंदर श्री राम कथा भगवान कहते हैं, भगवान की लक्ष्मण जी सुना रहे हैं। निषाद राज को बता दिया कि ये तो अखंड कोटि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम ब्रह्म हैं, जिनके बारे में आप इतना रो पीट रहे हो। और आगे कहते हैं कि वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त के लिए, भूमि के लिए, ब्राह्मण के लिए, गौ के लिए, देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। और उन भगवान की सगुण लीलाओं को सुनने से कहते हैं सारे जंजाल मिट जाते हैं। यहाँ संकेत है कि भगवान के श्याम कथा को इसीलिए तो सुनो, भगवान की लीला को सुनो, जिससे सारे जंजाल मिट जाए। कथा श्रवण करने से सारे जंजाल मिट जाते हैं। इस प्रकार की श्री राम कथा चल रही है। लक्ष्मण जी सुना रहे हैं निषाद राज को, सखा समुझियस परिहरि मोहु, सिय रघुबीर चरण रत हो।
हे सखा ऐसा समझकर अब मोह त्याग दो और सीताराम जी के चरणों में आप प्रेम करो। कहत राम गुण भाभिन सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। इस प्रकार श्री राम कथा कहते 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 हैं सवेरा हो गया। भगवान के गुणों का गान करते करते कहते हैं सवेरा हो गया। और सवेरा होने पर कहते हैं सबको सुख देने वाले भगवान श्री राम जी जाग गए। सकल सोच करी राम नहावा, सुच सुजान बट क्षीर मंगावा। भगवान ने कहते हैं सारी शौच क्रिया करने के उपरांत भगवान ने स्नान किया और फिर कहते फिर इसके पश्चात कहते बड़ का दूध, बरगद का दूध कहते भगवान ने मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से भगवान ने सिर पर जटाएं बनाई। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए। जब सुमंत्र जी ने देखा भगवान को जटा बनाते हुए तो कहते उनके नेत्रों में जल छा गया। दूसरे शब्दों में कहें तो सुमंत्र जी रोने लगे। हृदय दाह अति बदन मलीना, कह कर जोरी बचन अति दीना। सुमंत्र जी का हृदय बड़ा जलने लगा, बड़े दुखी हो गए, मन उनका बड़ा उदास हो गया। कहते हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन सुमंत्र जी ने कहा क्या, नाथ कहे वस कौशल नाथा, ले रथ जाहु राम के साथ। आज जो महाराज दशरथ ने जिस बात को सुमंत्र जी से बताया था वही बात कहते हैं हाँ राम जी को, श्री राम जी को बता रहे हैं। सुमंत्र जी कहते हैं कि मुझे महाराज दशरथ ने, कौशलनाथ दशरथ जी ने ये आज्ञा दी है कि रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ और बन दिखाई सुरसर अनवाई, आने हु फेरी बेगी दो भाई। जो बात महाराज दशरथ ने प्रेमवश कही थी अब वही उन्हीं की भाषा में सुमंत्र जी भी देख रहे हैं कि भगवान धर्म धुरंधर हैं, सत्य का पालन करने वाले हैं, लेकिन अब वो प्रेम बस तो कहते हैं भगवान प्रेम बस तो कहते हैं भक्त अपनी बात तो कह ही देता है। उसी बात को कह रहे हैं कि महाराज दशरथ ने ये कहा था कि जाना और श्री राम को वन दिखला देना, गंगा स्नान भी करा देना, दोनों भाइयों को कहते लेकर तुरंत लौट आना, वन भी दिखा देना और गंगा स्नान करा देना, 2-4 दिन इधर उधर घुमाकर फिर लौट आना। लखन राम सिए आने हु फेरी, संशय सकल संकोच निबेरी। सब उनके संशय को, संकोच को समझा देना ना, समझा के दूर कर देना और लक्ष्मण जी, राम जी को, सीता जी को वापस लौटा ला। और कहना कि ऐसे राजा ने ऐसा ही कहा है, नृप अस कहे गोसाई जस, कहई करो बलि सोई, और करी बिनती पायन परयो, दीन बाल जिमि रोई। आज सुमंत्र जी भी कहते हैं श्री अवध के महाराज चक्रवर्ती सम्राट के मित्र भी हैं और प्रधानमंत्री हैं, वहाँ के मंत्रियों में प्रधान हैं, लेकिन प्रभु के सामने कहते हैं आज बालकों की तरह रो दिया। महाराज ने जैसी भाषा में कहा था उसी भाषा में कहा कि महाराज ने तो ऐसा ही कहा था और जानते हैं ना भगवान धर्म धुरंधर है, तो कहते हैं हे प्रभु अब आप जैसा कहिए वही करूँ, मैं तो आपकी बलिहारी जाता हूँ। इस प्रकार उन्होंने महाराज दशरथ की तरफ से विनती की और श्री रामचंद्र जी के चरणों में कहते हैं गिर पड़े और बालक की तरह रोने लगे। क्या दशा है उनकी।
तात कृपा करी कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। आप कल्पना कीजिए, जिनको कहते हैं सुमंत्र जी भगवान श्री राम को पुत्र की तरह मानते हैं, भगवान श्री राम भी उनका सुमंत्र जी का अत्यंत बहुत उनका आदर सम्मान करते हैं। आज वही सुमंत्र जी कहते रोने लगे, बालकों की तरह रोने लगे, राम जी के चरणों में गिर पड़े। क्या अवस्था होगी, भगवान कितने, उनका हृदय किस प्रकार का है। आगे सुमंत्र जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे तात, अब आप कृपा करके वही कार्य कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो जाए। अपनी तरफ से तो बड़ी सुंदर बात समझा रहे हैं सुमंत्र जी। मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब शोधा। आज देखा जाए तो प्रेम के कारण, ये महाराज दशरथ के प्रेम के कारण जो भी संदेश उन्होंने दिया था, जहाँ भगवान वन के लिए चल पड़े हैं, महाराज दशरथ की वचन की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, वहाँ इस प्रकार के वचन से क्या प्रभु के ऊपर कोई असर पड़ेगा, कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं। इस बात को जानते हैं, तभी तो कहते हैं बालक की तरह रोने लगे। बालक की तरह बातें भी कही, महाराज दशरथ का संदेश था, और बालक की तरह रोने पड़े, उनके चरणों में गिर गए सुमंत्र जी। अब प्रभु देखिए किस प्रकार समझाते हैं। प्रभु क्या कहते हैं? सबसे पहले तो सुमंत्र जी को भगवान ने उठाया और उठाकर प्रभु उनको समझाने लगे। कहते, हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। आपका तो नाम ही सुमंत्र है। जो बड़ा ज्ञानी हो, सुंदर सलाह देने वाला हो, सुंदर परामर्श देने वाला, वही तो सुमंत्र है, सुंदर मंत्रणा देने वाला। आपका नाम तो सुमंत्र है ना। आगे भगवान बड़ी सुंदर बात, उदाहरण दृष्टांत देकर समझाते हैं कि शिवि दधीच हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। भगवान मानो अपना पक्ष रख रहे हो। भगवान कहते हैं देखो, शिवि ने, दधीचि ने, राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए अनेकों कष्ट सहे ना, तभी तो अपने धर्म को रखे रहे, अपने वचन को प्रमाण किया। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरेऊ सही संकट नाना। इसी प्रकार कहते बुद्धिमान राजा रंतिदेव ने भी, देखो बलि ने बहुत से संकट सहे, लेकिन धर्म को पकड़े रहे, उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। आगे तो भगवान और भी सुंदर बात कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। वेद पुराणों में बात कही गई है। क्या? वेद में, शास्त्र में, पुराणों में बात को कही गई है क्या? कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। सत्य का पालन करना, इसके समान कहते दूसरा धर्म ही नहीं है। और मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, और तजेती हूँ पुर अपजस छावा। उसी धर्म को, उसी सत्य के पालन करने के धर्म को मैं बड़ी सरलता से पा गया हूँ। भगवान कहते अपने लिए, और सत्य रूपी जो श्रेष्ठ धर्म है, इसका अगर त्याग करने से तीनों लोकों में अपजस छा जाएगा, अपयश छा जाएगा। संभावित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहु। भगवान कहते हैं आगे सुमंत्र जी से कि देखो, जो प्रतिष्ठित पुरुष है उसके लिए जो अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान। अपयश मिले तो समझो करोड़ों मृत्यु के समान है, वो भीषण संताप देने वाली है। तुम संतात बहुत का कहूँ, और दिए उतरू फिर पातक लहे। मानो संकेत है कि आप तो हमारे पिताजी के समान हैं। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कह सकता हूँ।
और लौट कर आपने कुछ कहा, मैं आपको उत्तर दे रहा हूं, पाप का भागी भी तो होता हूं। पितुपद गही कही कोटिनत, विनय करब कर जोरी, चिंता कवनी हूँ बात कह, तात करिए जनी मोरी। अब उन्होंने, भगवान श्री राम ने कहते सुमंत्र जी से कहा कि आप जाइएगा वहाँ पे श्री अवध में, तो पिताजी के चरण हमारी तरफ से पकड़ लीजिएगा। पिताजी के चरण पकड़ने के बाद हमारे तरफ से करोड़ों नमस्कार करना है कि राम ने आपको करोड़ों प्रकार से नमस्कार किया है। हाथ जोड़कर हमारी तरफ से आप विनती कीजिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता नहीं कीजिएगा। तुम पुनि पितु सम अतिहित मोरे, बिनती करऊं तात कर जोरे। भगवान प्रभु श्री राम कहते हैं सुमंत्र जी से, आप तो हमारे पिता के समान हैं, आप मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। क्या? सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। आप तो मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपसे विनती करता हूँ, आपको वही करना है, सब प्रकार से आपका वही कर्तव्य होगा जिससे मेरे पिता महाराज हम लोगों के कारण दुख को न पावे, पिता जी को सोच ना हो कि हमारे बारे में सोचें और दुख पाएं। आपको कुछ ऐसा ही करना है, इस प्रकार उनको समझाना है। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ सपरिजन बिकल विषादु। कहते रघुनाथ जी का, सुमंत्र जी का जब संवाद निषाद राज सुना तो कहते अपने परिवार समेत बड़ा व्याकुल हो गया, बड़ा व्याकुल, ऐसे प्रेम को देखकर बड़ा व्याकुल हो गया। पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बर जे बड़ अनुचित जानी। इसके बाद कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही तो भगवान ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उसको मना कर दिया कि, और अपनी कसम दिलवा दी, सौगंध दिलवा दी। सकुचि राम निज शपथ दिवाई, और लखन संदेश कहिए जनि जाई। भगवान ने सकुच आ गए प्रभु ने, लक्ष्मण जी ने कुछ ऐसी बात कही, भगवान ने सौगंध दिलाकर अपनी सौगंध दिलाई। सुमंत्र जी से ने कहा आप इस बात को, लक्ष्मण का संदेश महाराज को मत दीजिएगा, नहीं कुछ कहिएगा, चुप रहिएगा। कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सकी ही सिए विपिन कलेशु। जब सुमंत्र जी ने देख लिया कि प्रभु श्री राम रुकने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने आगे संदेश जो महाराज दशरथ ने सीता जी के लिए कहा था उस संदेश को सुनाया। क्या? राजा का संदेश कहा कि सीता बन के क्लेश न सह सकेंगी। जय विध अवध आओ फिर सिया, असोई रघुबर ही तुम ही करनिया। जिस प्रकार से सीता कहते हैं अयोध्या को लौटाओ में, तुमको और रामचंद्र जी को वही उपाय करना होगा। न तरु निपट अवलंब बिहीना, मैं न जियब जिमी जल बिनु मीना। महाराज दशरथ ने ऐसा कहा था, नहीं तो अगर सीता जी ना आवेंगी तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर और उसी प्रकार नहीं जीऊँगा जैसे जल बिना मछली, जल कहते हैं कि बिना मछली नहीं जीती है। मई के ससुरे सकल सुख, जब ही जहाँ मन मान, और तह तह रही सुखे नसिए, जब लगी विपत्ति बिहान। आगे महाराज दशरथ ने कहा है कि सीता जी जहाँ भी रहना चाहें, पिता के घर मायके रहें चाहे ससुराल में रहें,
जब तक कहते हैं जहाँ वो चाहें वहाँ पर रहें, जब तक ये विपत्ति नहीं दूर होती है तब तक वे जहाँ चाहें वहीं सुख से रहेंगी। जहाँ उनकी इच्छा होगी, सीता को लौटा लाना, मेरी बधू को लौटा लाना। बिनती भूप कीन्ह जेहि भांति, आरती प्रीति न सो कही जाती। कहते राजा ने जिस दीनता से प्रेम से विनती की है वो दीनता प्रेम कहते कहा नहीं जाता है। अब देखिए उसके बाद भगवान क्या कहते हैं। पितु संदेश सुनि कृपा निधाना, सियहि दीन सिखी कोटि विधाना। भगवान कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने पिता महाराज का संदेश सुनने के बाद सीता जी को कहते हैं, अनेकों प्रकार से भगवान समझा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सास ससुर गुरु प्रिय परिवारू, और फिरहु त सब कर मिटई खबारू। तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाएगी। सुनि पति बचन कहत बैदेही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। जब सीता जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी की बात सुनी तो क्या कहती हैं सीता जी, कहती हे प्राणपति आप तो परम स्नेही हैं, आप हमारी बात सुनिए। सीता जी क्या कह रही हैं सुनिए कि प्रभु करुणामय परम विवेकी, और तनु तजि रहती छाह की मिछे की। हे प्रभु आप तो करुणामय हैं, परम ज्ञानी भी तो हैं। कृपा करके जरा ये तो बताइए कि शरीर को छोड़कर क्या छाया अलग होके रह सकती है। जहाँ शरीर होगी, कहने का तात्पर्य है शरीर आप हैं, मैं आपकी छाया हूँ। तो कहते हैं क्या छाया शरीर से अलग हो सकती है। अप्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंदु तजी जाई। सूर्य की प्रभा, सूर्य की किरण कहते हैं सूर्य को छोड़कर क्या कहीं जा सकती है। चांदनी क्या चंद्रमा को त्याग कर कहीं जा सकती है। पति ही प्रेम में विनय सुनाई, और कहती सचिव सन गिरा सुहाई। इस प्रकार कहते हैं सीता जी ने पति श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रेम में विनती सुनाकर इसके बाद कहते हैं वो सुमंत्र जी से कुछ बात कहने लगी। क्या कि आ तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतर देव फिरे अनुचित भारी। आप तो मेरे पिताजी और ससुर जी के समान हैं, मेरा हित करने वाले हैं, बदले में मैं आपको उत्तर दे रही हूँ, ये तो बड़ा अनुचित है। आरती बस सन्मुख भयों बिलग न मानव तात, आरज सुत पद कमल बिनु बादि जहाँ लगिनात। किंतु मैं क्या करूं, मैं तो आर्त होकर दीन होकर दुखी होकर आपके सन्मुख हमें बात करनी पड़ रही है, आप बुरा न मानिएगा। कहते हैं मेरे आर्य पुत्र, मेरे जो स्वामी हैं, इनके चरण कमलों के बिना जहाँ तक जगत में नाते हैं मेरे लिए सब व्यर्थ हैं। स्पष्ट बात सीता जी ने कह दी कि भगवान के प्रभु श्री रामचंद्र जी के बिना, मेरे पति के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। पितु वैभव विलास में ढीठा, नृपमणि मुकुट मिलत पद पीठा, सुख निधान अस पितु गृह मोरे, पिय विहीन मन भाव न भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं मेरे पिता महाराज को। ऐसे पिता का घर भी मैंने देखा जो सब प्रकार सुखों का भंडार है। लेकिन कहते पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता।
सुख निधान अस्पृत गृह मोरे, पिय विहीन मन भाव न मोर। ऐसे पिता जी का घर भी कहते हैं पति के बिना मुझे नहीं भाता है। ससुर चक्कैय कौशल रावू, भुवन चारि दस प्रगट प्रभावू। आगे होई जेहि सुरपति लेई, अर्घ सिंहासन आसन देई। मेरे ससुर चक्रवर्ती सम्राट महाराज हैं, जिनका प्रभाव कहते 14 लोकों में प्रकट। इंद्र भी आगे होकर उनका स्वागत करते हैं। अपना आधा सिंहासन मेरे ससुर जी को बैठने के लिए देते हैं इंद्र जी। अससुर एतादस अवध निवासु, प्रिय परिवार मातु सम सासु। बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोई केउ सपने हूँ सुखद न लागा। ऐसे ऐश्वर्य प्रभावशाली मेरे ससुर जी, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी माता के समान मेरी सासुएं। ये कहते कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। अगम पंथ बन भूमि पहारा, करके हरि सर चरित असरित अपारा। कोल की रात कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। आगे सीता जी कहती हैं सुमंत्र जी से कि दुर्गम रास्ता हो, जंगली धरती हो, पहाड़ हो, हाथी हो, सिंह हो, अथाह हो तालाब, नदियां, कोल, भील, हिरण, पक्षी, प्राणपति श्री रघुनाथ जी के साथ रहते हुए ये सब मुझे कहते सुख देने वाले हैं। इनसे मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। सासु ससुर सन मोरी होती, बिनय करब परिपाय। सुमोर सोच जन करी ये कछु, मैं बन सुखी सुभाय। अतः सास ससुर से उनके पांव पकड़ने का मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि मेरा सोच वो ना करें। मैं तो वन में कहते स्वभाव से ही सुखी रहूंगी। और फिर आगे कहती हैं कि प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु भाथा। नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगी सोच करिए जनि भोरे। वीरों में अग्रगण्य, धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ भी देखो हैं, मेरे प्यारे देवर मेरे साथ में हैं। इससे मुझे ना रास्ते की थकावट है, ना भ्रम है, ना मेरे मन में कोई दुख है। मेरे लिए भूल कर भी सोच ना करेंगे। इस प्रकार की सीता जी कह रहे हैं कि जाकर मानो ये संदेह आपको महाराज मेरे पिता तुल्य मेरे ससुर जी को देना है, जिससे मेरे लिए वो सासुएं मेरे लिए चिंता ना करें। सुनि सुमंत्र सिए शीतल बानी, भयव बिकल जनु फनि मनि हानि। नयन सूझ नहीं सुनई न काना, कही न सकई कछु अति अकुलाना। सुमंत्र जी के कहते सीता जी की शीतल वाणी सुने बड़े व्याकुल हो गए, जैसे सांप मणिक हो जाए। नेत्रों से कुछ नहीं सुहाता है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता है, बड़े व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। राम प्रबोध कीन बहु भांति, तदप होती नहीं शीतल छाती। जतन अनेक साथ हित कीन्हे, उचित उतर रघुनंदन दीन्हे। श्री रामचंद्र जी ने कहते बहुत प्रकार से उनका सुमंत्र जी का समाधान किया। उनकी छाती ठंडी नहीं हुई। साथ चलने के लिए सुमंत्र जी ने अनेक प्रकार से भगवान से प्रार्थना की,
लेकिन रघुनाथ जी ने उसका उत्तर दिया। कहते हैं दर्शन आता है कि श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को भी तो नहीं मेटा जा सकता है। कर्म पे कहते कुछ बस नहीं चलता है, कर्म की गति बड़ी कठिन है। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिर बनिक जिमी मूरी गवाई। राम जी को, लक्ष्मण जी को, सीता जी को चरणों में सिर नवाकर सुमंत जी लौट पड़े, जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन गंवा दिया हो। रथ हाँ क्यों हय राम तन हेरी हेरी ही नाही, देखि निषाद विषाद बस धुनि है शीस पछिताहि। सुमंत जी ने रथ को हाँका, घोड़े राम जी की ओर देखकर हिनहिना रहे हैं। ये देखकर निषाद लोग कहते बड़े प्रेम के बस हो गए, अपना अपना सिर धुनने लगे। कहते हैं जिनके वियोग में प्रजा इतनी व्याकुल है, जासु वियोग विकल पशु से, प्रजा मातु पितु जियहि कैसे। जिनके वियोग में पशु भी इतना व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा हो, माता हो, पिता हो, कैसे जिंदा रहेंगे। बर बस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप तब आए। दर्शन आता है भगवान श्री रामचंद्र जी कहते जबरदस्ती सुमंत्र जी को लौटाया कि आप जाइए, और इसके पश्चात भगवान गंगा तट पर आए। कथा को यहीं विराम देते हैं। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय।